तो अभी हमने इससे पुराण सुनाया था और अब चलते हैं, ये जो है भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं और भगवान कृष्ण की वाणी सुनते हैं। चूँकि भगवान कृष्ण की वाणी सुनने से चूँकि हमारे जो हैं सारे चक्षु खुल जाते हैं और हमारे मस्तिष्क की जो रेखाएं शून्य पड़ी होती हैं, जो क्या कहते हैं जे बैलेंस में नहीं होती हैं, वो भी बैलेंस में हो जाती हैं। जो हमारी मन की धड़कन, हमारे दिल की धड़कन जो कम हो जाती है कभी कभी या ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी हमारे सही हो जाती है भगवान कृष्ण के। देखो ये जो डेली नित्य के कार्य हैं, ये जो कर्म है, तो ये तो देखो चलना है, फिरना है, ये सांस लेना, सांस छोड़ना, ये उठना बैठना, खाना पीना, सोना, ये तो नित्य के कार्य कर्म हैं ये। तो ये हमें पहले, चलो हम पहले भगवान कृष्ण को बुलाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो हमें क्यों, सबको करना चाहिए। और फिर जैसे जिसकी इच्छा हो, हाँ हम तो सारा चीज़ सारी सबकी इच्छा पर छोड़ देते हैं, जैसा जिसको जैसा हो वैसा, लेकिन हमें जो करना है वो तो हम करते ही हैं। तो चलते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ उनको, और उनकी वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और जितने संसारी हैं सबको मैं जय श्री कृष्णा और राधे राधे। देखो यहाँ पे जो है हमारे कृष्ण भगवान, देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए भगवान शिव कृष्ण कहते हैं, त्यागी कहते हैं, तो वो ये इस संसार में मानव शरीर जो है ये कर्मों का त्याग करता है, ये अपने कर्मों का और अपने फलों का त्याग जो करता है। तो देखो ये सब करने के बाद में भी ये उसको ये करता है, लेकिन त्याग अनित्य है। और जो भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो परमानंद हैं, वो पूर्ण हैं। लेकिन कभी कभी जब त्याग करने के बाद में फिर देखो थोड़ी सी ये आसक्ति और ममता शेष रह जाती है, देखो मनुष्य में रह जाती है। चूँकि ये संसारी जो मनुष्य हैं, जो शरीर धारण करके मृत लोक में रह रहे हैं, तो ये आसक्ति ममता छोड़ने के बाद में, ये त्यागने के बाद में शेष रह जाती है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ये जो है अध्ययन है, संस्कार है, अध्ययन है, ये हम जो कहते हैं ध्यान है, ये सब हम करते हैं, भगवान का करते हैं। जैसे कि देखो अब भरत थे, अब भरत ने सब कुछ त्याग कर दिया था, और भरत बहुत संस्कारी थे और भगवान का ध्यान करते थे और सरल स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी उनका मन कहाँ एक हिरण्य के बच्चे पे, हिरण्य पे, उनके बच्चे पे चला गया। तो देखो चला गया तो क्या, सब कुछ त्याग करने के बाद में और भगवान का ध्यान भजन और मनन ये सब करते हुए भी, और उनका ये थोड़ी सी शेष रह गई थी, तो उनका मन आसक्ति उसमें किस में, हिरण्य के बच्चे में पड़ गई थी। तो क्या हो गया, देखो तो कहते हैं कि ये कभी कभी हमें ऐसा होता है कि त्याग कर देने के बाद में थोड़ी बहुत रह भी जाती है, लेकिन रहने के बाद में ये भगवान को इस बात का बुरा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, उन्हें मालूम है मेरा भक्त ये सब तरह से भरपूर है, लेकिन थोड़ा बहुत शेष रह जाता है। जब थोड़ा बहुत शेष रह जाता है तो भगवान फिर उसको आगे के लिए शेष जो बच जाता है उसके लिए भगवान फिर कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन कोई उसके जीवन में कोई अशुभ नहीं होता है। देखो एक जन्म ले लो, चाहे 2 जन्म ले लो, चाहे 3 जन्म ले लो, एक जन्म में अगर पापों का प्रायश्चित कर लेता है अपने जो है, और अगर फिर दूसरे में कर लेता है,
तीसरे में उसको मुक्ति मिल जाती है। और जो ज़्यादा ही घनाई पे जो पाप कर रहा है, और जो पाप करते करते उसको अनेक जन्म बीत गए, लेकिन फिर भी वो इस सारे जन्मों में वो ही करता जा रहा है। ना ही वो भगवान को समझता है, ना ही वो सन्यासी को समझता है, ना ही वो गुरु को समझता है, ना ही वो संत को समझता है। तो वो उसको यही इच्छा लेके वो चला जाता है संसार से, इसी में भ्रमरते रमरते हुए चला जाता है। और चला जाने के बाद में ये कर्म उसके साथ चले जाते हैं, फिर दोबारा लेता है, लेकिन फिर भी उसी उलझन में रहता है, उसी कर्मों में फिर फंस जाता है, फिर वो चला जाता है। फिर भगवान क्या करते हैं, ये तो जो है जो भगवान की लीला फिर जो करते हैं, तो वो फिर हम क्या सुना सकते हैं। जैसा कुछ होता है तो देखो, हमें हमेशा ज्ञान लेते रहना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो कोई एक कष्ट जब तक अनजान इंसान होता है तब तक कष्टों में पड़ा रहता है, उसकी समझ में ही नहीं आता है। जब भगवान उसकी उंगली पकड़ लेता है, जब कृष्ण उसकी उंगली पकड़ लेते हैं और जिस 7 चक्रों की जो बांसुरी बजाते हैं और बांसुरी की धुन कान में जाती है, तो अपने आप सारे चक्रा हील हो जाते हैं, सारे चक्र हील हो जाते हैं। और हील होने के बाद में फिर हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो खेल किसका, ये भगवान कृष्ण और शिव और विष्णु का खेल है, खेल खिलाड़ियों का है। तो चलते हैं, तो क्या कहते हैं भगवान कृष्ण। आज तो गर्मी सी लग रही है भैया, और आज प्यास भी लग रही है, गर्मी सी भी लग रही है। मुझे तो गर्मी भी बहुत है, सर्दी भी बहुत लगती है, गर्मी भी बहुत लगती है। तो देखो, मुझे भी देखना पड़ता है, क्योंकि दिन में किताब में नहीं देख पाती, मुझे शरीर नहीं रहता है। तो यहाँ हम सुना रहे थे, तो ये 18वें अध्याय का ये 15वां श्लोक है। शरीर वांग मनो विरत कर्म प्रारभते नर न्यान्यम वा विपरीतम वा पश्चैते तस्य हेतु है। देखो, पश्चैते तस्य हेतु है, देखो नर की तो यहाँ पे मनुष्य के लिए कहा है। जो ये पश्चैते, ये 5 कहते हैं, ये 5 कारण हैं। ये 5 कारण जो होते हैं, ये 5 कारणों के बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं। और बताने के बाद में कहते हैं अग्नि वायु जल, ये प्रारब्ध के जो होते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 करण हैं। देखो, मनुष्य ये जो शरीर धारण करके मनुष्य हैं, ये मन और वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत से कुछ। देखो, अगर अपने मन को, अपनी वाणी को शुद्ध करके अपने मन, देखो ये अंतःकरण का है, ये मन, ये वाणी, ये इसको हम स्थूल कहेंगे। ये शरीर और ये वाणी, ये मन अंतःकरण का है। जो शरीर के जो अंदर ये चीज हैं, इनको अगर हम शास्त्र के अनुकूलों से करते हैं, अपने शरीर से या अपने वाणी से या अपने मन से, जो हम शास्त्र के अनुकूल करते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि हमारे जो किए हुए के अधिष्ठान को, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो हमको फल देते हैं। और जो अगर हम विपरीत करते हैं, जो इसके विपरीत कार्य करते हैं, जो हमें करना चाहिए ना, जो कहते हैं हिंसा है, असत्य है, ये झूठ बोलना है, ये छल है, ये कपट है, ये सब जो कहते हैं, ये जो बाहरी चीज़ है, अगर इनके विपरीत कुछ भी हम कर्म करते हैं, तो उसके ये 5 कारण, तो जो 5 कारण हैं, तो वो उसको कोई फल नहीं देते हैं। क्योंकि जो 5वां कारण है वो है भगवान। देखो, कारण किसको कहते हैं, कर्म जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं उसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, या दान कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, उनको जब हम विपरीत दिशा में करेंगे, जब हम विपरीत तरह से करेंगे, जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं करेंगे, वेद शास्त्रों के अनुकूल नहीं करेंगे, तो वो हमारे लिए
फलदायी नहीं होते हैं। यहाँ पर ये ही कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। ये पांचों कारण, इनसे वो उद्धार नहीं होता है। क्योंकि जो पांचवा होता है, जो भगवान कृष्ण है, तो फल इन चारों के जो अधिष्ठान किए जाते हैं, उन अधिष्ठानों के चारों का फल देने वाले कृष्ण हैं, वो कृष्ण फिर नहीं देते हैं। चूंकि कारण इसमें है, क्या कहते हैं, ये कारण छिपा हुआ है, ये कर्म और कारण। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं, तो देखो यहाँ हमें सबको क्या करना चाहिए, हमको जो हमें अपने इंद्रियों को बस में करने के लिए, और कहते हैं कि जो हमारी जो इंद्रियों को साधन जो बना लेते हैं और फिर उनके द्वारा विपरीत कर्म करते हैं, तो कहते हैं कि उन्हीं का नामकरण है। चूँकि ज्ञानेंद्रियाँ कभी जो है हमारे के मन के विपरीत, मन के अनुकूल कार्य नहीं करती हैं। हमारा मन क्या करता है, कैसे करता है, हमारे शरीर से हम क्या करना चाहिए, अपनी वाणी से हम क्या बोलना चाहिए, किसी से कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी से असत्य नहीं बोलना चाहिए, किसी से हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये जब करते हैं तो ये विपरीत होता है, ये ही पूजा होता है, ये ही यज्ञ होता है, ये ही सब कुछ होता है। तो देखो यहाँ पे कहते हैं कि देखो कर्म हमारे जब शुभाशुभ कर्म होते हैं और उन कर्मों को कहते हैं जो जिसे हम संस्कार कहते हैं, जो हम शुभ कर्म करते हैं जिसे हम संस्कार कहते हैं, वो प्रारब्ध से भी होते हैं। ये प्रारब्ध से भी होते हैं, तो हम जो अच्छे कर्म करते हैं वो ही देव हैं। तो यहाँ ये तत्तैवं सत्य कर्तारम् आत्मनं केवलम, तो यह पश्चात कृत बुद्धित्वान् सपश्यत दुर्मतः है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जो भगवान का कार्य करने के लिए वो कर्ता समझता है, कहता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ वो मैं करता हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। और जो अपने को कर्ता समझता है वो उसमें अहंकार आ जाता है, और अहंकार होने से ये भगवान कह रहे हैं, परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण, अशुद्ध बुद्धि मतलब जो है उसके अंदर जो बुद्धि में जो अशुद्धता है, उसको ना ही किसी का ज्ञान है कि हमें कैसे कार्य करना चाहिए, हमें अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, हमें अनुष्ठान भगवान के नाम से करना चाहिए, हमें अनुष्ठान करते समय पर हमारे मन और वाणी और विचार और शरीर कैसा होना चाहिए, हमें अपने अंदर शुद्धता होनी चाहिए कि अशुद्धता होनी चाहिए। जब ये सब कुछ नहीं जानता है तो ये अशुद्ध बुद्धि होने के कारण वह विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है। लेकिन जब उसके अंदर बुद्धि नहीं होती है कि ये जो कार्य करने वाले हैं ये भगवान हैं, ये ईश्वर है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण ही सारा काम करते हैं, लेकिन नहीं, इसमें वो कर्तापन ले आता है कि जो कुछ भी करता हूँ वो मैं ही करता हूँ। उसके अंदर कर्तापन आ जाता है और उसके अंदर जो अहंकार आ जाता है, तो वो चूक है, तो वो अज्ञानी है, वो कम बुद्धि वाला है। और वो कहते हैं आत्मा कभी कार्य, देखो यहाँ समझने वाली बात है, प्रकृति है, ये भगवान से संबंध है। भगवान प्रकृति के बिन नहीं रह सकते, प्रकृति भगवान के बिन नहीं रह सकती। इन दोनों का संबंध है, संबंध नहीं है, ये दोनों देखी जाए तो जैसे पुरुष और प्रकृति ये दोनों कहते हैं स्त्री पुरुष जो हैं, लेकिन प्रकृति और पुरुष का भगवान का संबंध है। लेकिन जो है भगवान कहते हैं कि जो आत्मा का कार्य है, जो आत्मा का कार्य ये प्रकृति से संबंध नहीं रखता है, लेकिन फिर भी भगवान प्रकृति की वजह से भोगता है। क्योंकि भगवान प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति और भगवान अलग अलग नहीं है, एक ही है। लेकिन जो प्रकृति से जो जुड़े हुए हैं, जो कार्य करते हैं, जो प्रकृति की माया में फंसे हुए हैं और आत्मा को समझते हैं करता, आत्मा करता नहीं है। अब आत्मा कभी कोई कार्य नहीं करती है, ये प्रकृति ही के द्वारा जो शरीर है वो शरीर ही कार्य करता है। प्रकृति ने
जिस शरीर को उत्पन्न किया है उसी में उसने गुण को भरा हुआ है। ये सत रज तम ये जो हैं ये इन्हीं कार्यों को प्रकृति के कार्य हैं, लेकिन जब प्रकृति के कार्य को वो नहीं समझता है और ये अपनी आत्मा को समझता है कि अपने आत्मा को कर्ता समझ लेता है, तो जहाँ आत्मा को कर्ता समझ लेता है वहाँ भगवान उसके कार्य में कभी सफलता नहीं देते हैं और ना ही उसके जो अनुष्ठान को पूर्ण समझते हैं। क्योंकि जो करता है आत्मा, जो करता ही नहीं है, जो आत्मा को करता समझ लेता, आत्मा कुछ नहीं करती है, ये प्रकृति की करती है, ये प्रकृति की माया करती है, जो प्रकृति से उत्पन्न मनुष्य हुए ये करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ये प्रकृति के कार्यों को मनुष्य के अंदर रहने के बाद में, आत्मा के रूप में रहने के बाद में फिर भी उनको भोगना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लेता है तो ये भगवान के अंश से लेता है और भगवान के अंश से लेने के बाद में ये आत्मा से भगवान का जुड़ाव है, ये आत्मा ही परमात्मा है। तब जो आत्मा मनुष्य के अंदर फंसी हुई है और कार्य प्रकृति कर रही है, मनुष्य कार्य कर रहा है अपने शरीर से, लेकिन भोगना पड़ता भगवान को भी है। क्योंकि आत्मा माने तुम पे हम पे कोई संकट आया और हमने कार्य हम कह रहे हैं हम विपरीत कार्य कर रहे हैं, ये भगवान के विपरीत कार्य कर रहे हैं, अपने आत्मा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। जो हमारा मन कह रहा है वो हम कर रहे हैं, जो हमारा शरीर कह रहा है वो हम काम कर रहे हैं, हमारा जो मन जो वाणी हमारी बोल रही है वो हम बोल रहे हैं, हम असत्य भी बोल रहे हैं, हम झूठ भी बोल रहे हैं, कटवचन भी बोल रहे हैं, दूसरे को दुख भी दे रहे हैं, सुख सब कुछ भी कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि ये करता, तो ये करने के बाद में फिर भगवान कहते हैं कि जब तुम इतना तुम्हें ज्ञान नहीं है कि ये प्रकृति के कार्य जो तुम कर रहे हो, लेकिन जब मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो तो भगवान शिव, भगवान कृष्ण आत्मा में हैं, आत्मा परमात्मा में है, लेकिन फिर इनके गुणों को वो भोगते हैं, वो भी भोगते हैं प्रकृति के साथ। वैसे भगवान आत्मा का कार्य, ये इंद्रियां हैं जो हमारी, जो मनुष्य की जो कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो इनकी इंद्रियां ही बस में नहीं है, तो ये प्रकृति इंद्रियों के अंदर ये समाहित है। प्रकृति से ही इंद्रियां आगे बढ़ती हैं, प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है। ये 26 तत्व जो उत्पन्न हुए वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए, आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए। आत्मा परमात्मा है, आत्मा कुछ नहीं करते, निर्दोष है, आत्मा निर्दोष है, आत्मा कुछ नहीं करती है। लेकिन ये कम बुद्धि वाले हैं जो ये शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्ध वाला अज्ञान यथार्थ नहीं समझता है। वो मलिन बुद्ध वाला, वो कम बुद्धि वाला, वो अज्ञानी, वो कहते हैं वो यथार्थ को नहीं समझता। वो इस बात को नहीं समझता कि आत्मा कुछ नहीं करती है, आत्मा शुद्ध पवित्र है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, क्योंकि आत्मा परमात्मा है और परमात्मा के अंश हम हैं और परमात्मा से हम उत्पन्न हुए हैं और परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो हम सांस ले रहे हैं और हम चल फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो बाहर के कार्य तुम कर रहे हो, जो 24 तत्व है प्रकृति के, वो अच्छे बुरे कार्य तुम कर रहे हो, ये परमात्मा, ये आत्मा नहीं कर रही है। आत्मा में जब कर्तापन ले आता है, बेबुद्धि का आदमी, जो अज्ञानी आदमी जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो क्या कहता है, वो यथार्थ, चूंकि वो फिर यही समझता है, यथार्थ बात को नहीं समझता। तो ये ही जो है, तो ये ही रीत संसार, ये रीत ये ही है। कहते तभी तो कहते हैं कम बुद्धि वाला आदमी कहीं नहीं पहुंचता। जो पुराणों को, गीता को नहीं पढ़ेगा, जो भगवान को नहीं मानेगा, जो भगवान के तत्व को नहीं जाना, जैसे भरत थे, भरत ने सब कुछ त्याग दिया था, उसके संस्कारी थे, वे अध्ययन करते थे, वे शुद्ध पवित्र निर्मल थे, लेकिन क्या हुआ, लेकिन फिर भी शेष रह जाता है, तो भगवान उसको फिर आगे देख लेते, क्योंकि थोड़ा बहुत शेष तो चल जाता है, भगवान उसको संभालते हैं। यही कहते हुए
सब तुमको थोड़ा बहुत अपना ध्यान करना चाहिए। हर समय ध्यान संसार के कामों में नहीं लगाना चाहिए। संसार में बिजी नहीं रहना चाहिए। तुम अकेले आए थे अकेले जाओ। संसार तुम्हें मोक्ष और भोग नहीं देगा। संसार को उतना ही समझो जितने की समझ सकते हो, उसके पीछे पीछे नहीं भागो। इसलिए भगवान को टाइम दो, समय दो, भगवान का चिंतन मनन करो, स्मरण करो, साथ साथ ये भी चलते जाओ। तो ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको शुभ रात्रि। सबकी रात्रि शुभ मंगलमय हो, और सबको गुड नाइट।